जय श्री राम। भय कुमार जभई सब भ्राता, प्रातः काल उठी कै रघुनाथा। मातु पिता गुरु ना वही माथा, देखी चरित हर्षई मन राजा। देखते देखते समय बीत गया। चारों राजकुमार कुमारावस्था को प्राप्त हो गए। अपनी इसी अवस्था से श्री रघुनाथ जी ने जगत के समक्ष मर्यादा का उदाहरण स्थापित किया। वे रोज़ सुबह उठकर सबसे पहले माता पिता व गुरु के चरणों में सर नवाते और उनसे आज्ञा लेकर फिर ही कोई काम करते थे। उनके चरित्र को देखकर राजा दशरथ बहुत प्रसन्न होते थे। भला कौन ऐसा पिता नहीं होगा जो पुत्र के सदाचरण को देखकर फूला ना समाता हो। सारी अयोध्या नगरी उनके परिवार की दुहाई देने लगी कि पुत्र हो तो ऐसे संस्कारी जैसे राजा दशरथ ने पाए हैं। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अलप काल विद्या सब आई। वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कहीं अनुजन समुझाई। शीघ्र ही वह शुभ घड़ी भी आ पहुँची जब गुरु पिता माता ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार किया और उन्हें गुरुकुल पढ़ने भेज दिया। कृपा निधान श्री राम मन लगाकर वेद पुराण सुनते थे और फिर स्वयं छोटे भाइयों को समझाते थे तथा शीघ्र ही सब विद्याओं में निपुण हो गए। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसई विपिन शुभ आश्रम जानी। देखत यज्ञ निशाचर धावहीं, करहीं उपद्रव मुनि दुख पावहीं। उस समय गाधी के पुत्र महामुनि विश्वामित्र एक शुभ आश्रम में रहते थे। जब भी वे यज्ञ करते तो मारीच और सुबाहु नाम के दानव दौड़ कर आते और उपद्रव मचाकर उसे भंग कर देते थे। तब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरे हरन मही भारा। एहू मिस देखूं पद जाई, करी विनती आनऊ दो भाई। तब मुनि ने सोचा कि क्यों न राजा दशरथ से विनती करके राम और लक्ष्मण को ले आऊं, इसी बहाने उनके दर्शन भी हो जाएंगे। अतः वे अतिशीघ्र राजा दशरथ के यहाँ पहुँच गए और उनसे अपने दोनों पुत्रों को सौंपने के लिए याचना की। मुनि विश्वामित्र की प्रार्थना सुनकर राजा दशरथ डर गए, क्योंकि मायावश उनकी आँखें परम ब्रह्म श्री राम को अपने कोमल पुत्र के रूप में ही देखती थी। कह निशिचर अति घोर कठोरा, कह सुंदर सुत परम किशोरा। तब वशिष्ठ बहुविधि समुझावा, नृप संदेह नास कह पावा। अतः वे हाथ जोड़कर मुनि से बोले, हे मुनिवर, कहाँ वे भयंकर राक्षस और कहाँ मेरे कोमल राजकुमार। नहीं नहीं, आप कुछ और मांग लीजिए, मैं इन्हें नहीं दे सकता। उनकी अवस्था देखकर गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और उनका संदेह दूर किया। सौंपे भूप ऋषि सुत, बहुविधि देई असीस। जननी भवन गए प्रभु, चले नाई पद शीस। तब राजा ने आशीर्वाद देकर राम और लक्ष्मण विश्वामित्र को सौंप दिए। तत्पश्चात दोनों भाई मर्यादा का पालन करते हुए माता के चरणों में सर नवाने गए और विश्वामित्र के साथ चले गए। इस तरह श्री रामचरितमानस की संपूर्ण कथा में श्री राम मर्यादा का पालन करते हैं और अंततः मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं। जय श्री राम। आज के हमारे प्रश्न हैं, पहला, महामुनि विश्वामित्र किसके पुत्र थे? दूसरा, कौन से राक्षस उन्हें आश्रम में भयभीत करते थे? नमस्कार।